ईरान और अमेरिका में हुए सीजफायर के बीच क्या ईरान ने भविष्य की जंग के लिए खुद को और मजबूत कर लिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान अमेरिका के बीच अब दूसरी बार शांति समझौते का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि इस युद्ध को खत्म किया जा सके। लेकिन इससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने इस बार अमेरिका के साथ डील नहीं की तो वो ईरान में भारी भरकम बमबारी करेंगे। तो क्या ईरान को यह बात पहले से पता थी कि समझौता नहीं होने पर अमेरिका फिर से ईरान पर हमले कर सकता है? बावजूद इसके ईरान ने समझौते को स्वीकार किया। लेकिन इस बीच ईरान ने 2 हफ्तों के समझौते में क्या अपनी पूरी तैयारी कर ली है, जिससे कि वो अमेरिकी हमलों से निपट सके? और क्या इस बार चीन ईरान को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, यानी कि ईरान को चीन की मदद मिल रही है? दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल दावों के मुताबिक चीन के 4 कार्गो विमान 48 घंटे के भीतर सीक्रेट तरीके से ईरान में लैंड हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के मुताबिक इन चीनी विमानों ने उड़ान के दौरान अपने ट्रांसपोंडर बंद कर दिए थे, जिससे कि उनकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा कदम उस परिस्थिति में उठाया जाता है जब कोई विमान अपनी गतिविधि को छिपाना चाहता हो। ऐसे में सवाल उठने भी लाजमी है कि ये विमान हथियार और गोला बारूद लेकर कहीं ईरान तो नहीं पहुंचे। हालांकि नवभारत टाइम्स इससे जुड़े वायरल वीडियो और दावों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इन विमानों की टाइमिंग ने इस मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया, क्योंकि 21 अप्रैल को ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर खत्म हो जाएगा और अगर इस दौरान ईरान अमेरिका से डील नहीं करता है तो फिर अमेरिका ईरान पर भारी बमबारी कर सकता है। और इसी परिस्थिति से निपटने के लिए ईरान अब पूरी तैयारी कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक इस जंग में चीन पीछे से ईरान की मदद कर रहा है। अभी हाल ही में चीन ने अमेरिका को यह भरोसा दिया था कि वो ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा। ऐसे में अब डार्क फ्लाइट के आरोप सीधे चीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि चीन ने ईरान को मिलिट्री सपोर्ट दिए जाने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, ईरान को सैटेलाइट जानकारी देने का दावा पूरी तरह से मनगढ़ंत है और अगर अमेरिका इन आरोपों के आधार पर कोई कार्रवाई करता है तो उसका जवाब भी चीन अच्छे से देगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि कोई भी देश अगर ईरान की मदद करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कई बड़े आर्थिक कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच तेहरान में 4 ईरानी कार्गो शिप के लैंड होने की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच जल्द दूसरे दौर की शांति वार्ता शुरू हो सकती है। हालांकि कुछ मुद्दों को लेकर अब भी ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली ये शांति वार्ता विफल हो सकती है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में अपना यूरेनियम अमेरिका को नहीं सौंपेगा। और इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट से अगर अमेरिकी नौसेना ने नाकेबंदी खत्म नहीं की तो ईरान फिर से सभी के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर देगा। इसी को लेकर लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं। कभी ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल रहा है तो कभी बंद कर रहा है, यानी कि विवाद पूरी तरह से गहराया हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अब भी कोई जानकारी पुख्ता तौर पर सामने नहीं आ रही कि हॉर्मुज स्ट्रेट सही से खुला है या नहीं। हालांकि ट्रंप का दावा है कि ईरान और अमेरिका के बीच इन मुद्दों को लेकर अच्छी बातचीत चल रही है और जल्द ही दोनों के बीच बेहतर समझौता हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने इस बार शांति वार्ता में अमेरिका संग डील नहीं की तो हम ईरान पर भारी बमबारी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।